हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो कर्नाटक का जो विकास मॉडल है उस पर कुछ विश्लेषण करेंगे। कैसे कर्नाटक यहाँ तक पहुँचा, उसके जो कुछ पहलू हैं उस पर चर्चा करेंगे। पहले से भी कोई गरीब राज्य या बदतर राज्य की श्रेणी में कर्नाटक को नहीं कंसीडर किया जाता था, लेकिन अगर हम उसके संपन्नता और उसकी स्थिति का आकलन करें तो संपन्नता का स्तर जो राष्ट्रीय औसत है उससे बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन एक दशक में औसत आयु में हम देख सकते हैं कि लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है कर्नाटक में। अब ऐसा एक आंकड़े के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 2,80,000 रुपये प्रति वर्ष हो गए हैं। मैंने प्रति व्यक्ति आय जो है औसत आय 2,80,000 रुपया प्रति व्यक्ति है कर्नाटक का। ऐसा जब 3 गुना वृद्धि हुई है औसत आय में, तब जा कर के इस आंकड़े पर पहुंचा है राज्य। तो ऐसा क्या सब कारण है जिसके कारण ये राज्य इतनी अच्छी स्थिति में पहुंचा है, उस पर कुछ विश्लेषण करेंगे। और देख सकते हैं कि ये जो मॉडल है इसको अपना करके जो बिहार जैसे राज्य हैं वो समृद्धि के द्वार पर पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं। वैसे हम देख सकते हैं कि बिहार में भी बहुत प्रगति हुई है। कम से कम सड़क में और बिजली के मामले में तो बहुत सुधार हुआ है। रोज़गार देने में भी जो सरकारी नौकरी के मामले में बिहार का एक स्थान है। और यहाँ जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहल में बहुत पहल की गई है कानून के शासन को स्थापित करने की, लेकिन इधर अपराध दर बढ़ा है और जो पेयजल का भी संकट सब उभरा है। इसके अलावा जो कुछ दिखते हैं जिसमें कि केंद्र से विशेष पैकेज का भी मांग किया जा रहा है। तो हम ये आकलन करेंगे कि कर्नाटक जैसा जो विकास यात्रा है, जो कि कर्नाटक कैसे विकास किया है, या दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनका विकास कैसे हुआ है। साथ ही हम देखेंगे कि तमिलनाडु, केरला और मतलब जो आंध्र प्रदेश है उस सब के विकास में और कर्नाटक के विकास में क्या अंतर है। इसके अलावा हम इस चीज़ पर भी विचार करेंगे कि जो जनता के जो हित से संबंधित ये योजनाएं हैं, जो खरात बांटने की योजना है या मतलब डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र जैसी जो योजना है, तो जो जन कल्याण से सरोकार रखने वाली योजनाएं हैं उसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो इन सब बातों को अगर हम गौर से देखें और विश्लेषण करें तो एक जो कर्नाटक का विकास मॉडल है उसके बारे में हम जान सकते हैं। साथ ही हम जो भारत में जो अन्य राज्य हैं, जैसे गुजरात मॉडल की चर्चा होती है, पंजाब मॉडल की चर्चा होती है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। एक इस तरह से अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो अन्य राज्यों के लिए, खास करके जो पिछड़े राज्य हैं उनके लिए जो विकास का मार्ग है वो प्रशस्त होगा। अब अभी हम देख रहे हैं कि जैसे मणिपुर में हिंसा हो रही है, तो जहाँ पर मतलब वहाँ जो अन्य राज्य के जो निवासी हैं, अन्य राज्य के जो वाले लोग हैं जो वहाँ रह रहे थे उनको निकालना पड़ा वहाँ से। तो जो नागरिकता के मामले में जो देश की स्थिति है उसमें तो बहुत गौरव वाली है कि हम एकल नागरिकता हैं। संविधान हमको ये अधिकार देता है कि हम देश में कहीं भी अबाध रूप से
माने आना जाना कर सकते हैं, आगमन कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ खास परिक्षेत्र में मैंने ट्राइबल सबको ये छूट दी जाती है, डोमिसाइल सब नीति सब लागू कर दी जाती है कई जगह। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो राज्य इस मामले में जो भारत जो सनातन संस्कृति का ओज रहा है और उठ रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, इस भावना से प्रेरित होकर के जिस राज्य में सबके लिए जगह है और जहाँ विकास की यात्रा ऐसी हो कि सब कोई खींचे चले आएँ, तो वो भी विकास के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप देख लीजिए कि पंजाब में अगर बिहार से यूपी से जो लेबर सब नहीं जाए, लेबर फोर्स नहीं पहुँचे, तो वहाँ की कृषि व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। वहाँ जो फैक्ट्री सब में जो काम करने वाले हैं वो मजदूर नहीं मिले, वहाँ जो डेयरी उद्योग चल रहा है वो सब ये हो जाए। तो कोरोना काल में जब वहाँ से मजदूर पलायन कर गए थे, तो फिर आप देख सकते हैं कि बिहार में फिर बस भेज करके डायरेक्ट उनको मंगाया गया, वर्कर ही नहीं बचे काम करने के लिए। तो इसी बात पर एक बार क्वेश्चन पूछा था बीबीसी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से कि बिहार में बहुत पिछड़ापन है, तो उन्होंने इस चीज़ को नहीं स्वीकार किया। तब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार से लोग जो जाते हैं अन्य राज्य में, अगर पिछड़ा हुआ नहीं है तो पंजाब, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक और जो सुदूर के इतने दूर तक लोग क्यों कमाने के लिए जाते हैं? तो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद ने जवाब दिया था कि बहुत विकसित राज्य है गुजरात, तो गुजरात से लोग नहीं जाते हैं लंदन और मतलब अमेरिका कमाने के लिए। पंजाब विकसित राज्य है तो वहाँ से कनाडा और अमेरिका लोग नहीं जाते हैं। तो किसी देश कोई क्षेत्र से लोग बेहतर जीवन यापन, बेहतर रोजगार, बेहतर वेजेज और संपन्नता के लिए भी पलायन करते हैं। लेकिन ये जो रोजगार के लिए माइग्रेशन होता है, अगर हम उसका पूरा आकलन करें तो हम देख सकते हैं कि जहाँ जो जाते हैं मजदूर या वर्किंग फोर्स या मतलब पढ़े लिखे जो लोग हैं या इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसे भी लोग जो पलायन करते हैं तो रोजगार में, तो वो अपनी सेवा दे करके उस क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप देख लीजिए अमेरिका के विकास के यात्रा के बारे में अगर हम विश्लेषण करें तो हम देख सकते हैं कि अमेरिकी सरकार ने कैसे जो दुनिया के जो अच्छे प्रतिभाशाली डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या मतलब जूरिस्ट हैं या इकोनॉमिस्ट हैं, सबको कैसे वेलकम किया है। वो सब मिल कर के अमेरिका के प्रगति के लिए सोचते हैं। तो किसी भी राज्य में सबसे पहला कंडीशन है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन हो। वहाँ कोई भी आदमी रोजी रोटी के तलाश में और अपना बेहतर जीवन के तलाश के लिए वहाँ जाए और उसको शरण मिले और वो राज्य के प्रगति के लिए अपना योगदान दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसके अलावा वहाँ कुछ सेक्टर ऐसा हो जो लोगों को रोज अलग अलग क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को रोजगार दे। अब हम देख सकते हैं कि कर्नाटक में जो लकड़ी के काम करने के लिए लोग जाते हैं, पान का कारोबार करने के लिए लोग जाते हैं, छोटा जो दुकान सब खोलते हैं, जा कर के वहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर बिहारी सब की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कर्नाटक में किस हिसाब से छोटा दुकान वो लोग खोले हैं। या छोटा मोटा जो काम करने वाले जो प्लम्बर मिस्त्री हैं या बढ़ई मिस्त्री हैं या और भी जो कुछ जो घरेलू उद्योग से, शिल्प से, उद्योग से जुड़े लोग हैं, तो उनका भी पसंद कर्नाटक है। इतना ही नहीं, आईटी सेक्टर का ये हब हो गया है। बिजनेस के उत्थान के लिए और उद्योगों की स्थापना के लिए एक आदर्श जगह के रूप में अभी चर्चित है कर्नाटक। आप देख सकते हैं कि जो मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले हों या कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर हों या सिविल इंजीनियर्स हों, सबके लिए वो पनाह वाली जगह है, सबके को जॉब दे रहा है।
कि आप अगर कर्नाटक में जाएं, बेंगलुरु में जाएं और ट्रैफिक की स्थिति का आकलन करें तो देखेंगे कि वहाँ माने बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मतलब ये हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशानी है ट्रैफिक को लेकर के। लेकिन अगर और पूरा कर्नाटक की बात करें तो आपको देख सकते हैं कि कैसे कृषि क्षेत्र में निवेश हुआ है और जो संबंधित सेवाएं हैं उसमें भी काफ़ी प्रगति हुई है। जो भारतीय स्टार्टअप के लिए लोग कितना वहाँ जा रहे हैं, और एक हिसाब से कहें तो जो दुनिया में जो सबसे मतलब गतिशील जो टेक्निकल हब है उसके रूप में चर्चित हुआ है कर्नाटक। और यूपीआई से भी भुगतान के मामले में वहाँ आप देख सकते हैं जा कर के कि कैसे लोग सहजतापूर्वक जो अब पैसा उसा से कम पेमेंट करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं। ये सब चीज़ सब तो अब बिहार में भी शुरू हुआ है, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय के मामला में तुलना करें तो बिहार से वहाँ बहुत अच्छी स्थिति है। और सबसे गर्व का विषय ये है कि शांतिपूर्ण ढंग से लोग वहाँ इतना दूर रोजी रोटी के तलाश में जा रहे हैं। और ये जो टेक्निकल या मतलब साइबर संबंधी जो उद्योग है उसी सब में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि जो कृषि संबंधी जो कार्य है उस सब में भी बहुत अच्छा वर्क हुआ है। और जो मतलब पर्यटन सब वाला क्षेत्र सब में भी सरकार ने अच्छी भूमिका निभाई है। और जो एजुकेशन के लिए भी आज जो कर्नाटक है वो बहुत पसंदीदा जगह सब बन रहा है। कर्नाटक सरकार के अधिनियम के हिसाब से कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोले गए हैं और कुछ सरकारी यूनिवर्सिटी भी खोला गया है। मेडिकल एजुकेशन हो या मतलब इंजीनियरिंग का माने क्षेत्र हो तो या मतलब मैनेजमेंट के लिए हो, उस सब के लिए भी कर्नाटक एक पसंदीदा जगह बन गया है। तो ये